Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips, जहां पे आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट एक साथ एक जगह पे व्यू कर सकते हो। और आज जो हम करने वाले हैं, जिसका वेट काफी टाइम से था, कंपनी अकाउंट का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें आप प्रो राटा, फोर फीचर, री इशू सारी चीजें एक साथ करोगे। और 90% जो कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आती है बच्चों के, उनके ये चीज डाउट रहता है कि सर हम बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैसे करें। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप चाहे कंपनी का कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, इजीली सॉल्व कर सकते हो। और इसके लिए मैंने एग्जांपल भी लिया है, बोर्ड पूरा भरा हुआ है, इसको देख के घबराना मत, क्योंकि ये आपकी ही काफी काम की चीजें इसमें लिखी हुई है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कंपनी अकाउंट के जितने भी टाइप के बड़े क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आज भी मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें पूरा चैप्टर आपका एक साथ कवर हो जाएगा। और कुछ मैंने इसमें यहाँ पे आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन लिया है। और एक चीज और मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक अगर देखोगे तो हो सकता है कि आप कंपनी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन 8 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है प्रो राटा का, जिसमें सारी चीजें हैं कि कोई एक कंपनी थी जिसने इश्यू किए 2000 शेयर्स और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई थोड़ी ज्यादा 3000। कंपनी ने क्या किया, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया 2500 शेयर्स का और बाकी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो कंपनी ने 3000 में से 2500 शेयर का प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, मतलब 2500 शेयर होल्डर को 2000 शेयर्स दे दिए गए और रिमेनिंग एप्लीकेशन को कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो 3000 में से 2500 तो शेयर्स कंपनी ने दे दिए, 2500 शेयर होल्डर को तो शेयर दे दिए, तो 500 शेयर होल्डर को कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और एक्स्ट्रा मनी को आपको लेके जाना है अलॉटमेंट पे। तो सबसे पहले इतनी इंफॉर्मेशन हम रीड आउट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जनरल एंट्री किस सीक्वेंस में पास करनी है। तो पहला स्टेप है ऑलवेज मेक ए सीक्वेंस ऑफ जनरल एंट्री। आप हमेशा जनरल एंट्री का सीक्वेंस ध्यान में रखो, जो मैंने आपको वीडियो नंबर 4 या 5 के बेसिक्स में बताया था कि एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री होगी, फिर ट्रांसफर की होगी, अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर फिर बैंक, इसी तरह बाकी हर सिचुएशन में पहले ट्रांसफर और फिर उस बैंक की एंट्री होगी। अब कहां पे इसमें फोर फीचर फिट होगा, कहां रीइश्यू फिट होगा, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन में पहले क्या होगी, बैंक की एंट्री, और देन क्या होगा, ट्रांसफर। आपको वैसे ऑलरेडी पता होगा। और हमेशा जो पहली एंट्री होगी उसको आपको करना है, अप्लाइड शेयर को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी से। ऐसा क्यों? अरे भाई, इस सिचुएशन में आप देखिए कि कंपनी को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 3000 की। तो कंपनी को पैसा किस पे मिलेगा, 3000 पे तो मिलेगा जितने की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। 3000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट था, 3 रुपए, तो कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, 9000। और जो दूसरी एंट्री है वो बड़ा ध्यान से आपको पास करना है। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट में तो 9000 शेयर एप्लीकेशन में जाएंगे और कैपिटल में कितने ट्रांसफर होंगे। और इसके लिए कैपिटल में सिंपल सी बात है, जितने भी कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं उतने ही तो कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। और कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे, 2000 शेयर इश्यू किए थे। तो 2000 से एप्लीकेशन पे कितना, 3 रुपए, तो 6000। और बैंक में कितना जाएगा, बैंक की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, 500 शेयर होल्डर को पैसा वापस रिजेक्ट कर दिया। तो 500 शेयर होल्डर के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 3, 1500
और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। और रिमेनिंग कितना बचा है? 1500 रुपए। और आप चेक भी कर सकते हो भाई, 2500 शेयर होल्डर को 2000 शेयर दिए थे तो एक्स्ट्रा कितने शेयर थे? 500 शेयर एक्स्ट्रा थे। तो 500 के हिसाब से आप चेक भी कर सकते हो, 1500 ही आएगा। या फिर आप सीधा बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर लो। तो मैंने इसके लिए दूसरी एंट्री में लिखा भी है कि दूसरी जनरल एंट्री आपको बड़ी केयरफुली पास करनी है। और उसके बाद में जितनी भी, एक चीज ध्यान में रखना, ट्रांसफर की एंट्रियां होगी, चाहे अलॉटमेंट की ट्रांसफर हो, चाहे फर्स्ट कॉल की ट्रांसफर हो, चाहे सेकंड कॉल की ट्रांसफर हो, हमेशा ट्रांसफर इश्यूड शेयर से होता है। हमेशा ट्रांसफर, रिपीट करता हूं, इश्यूड शेयर से होता है। रीजन क्या है? क्योंकि कंपनी जितने अलॉट करेगी उतना ही तो पैसा ट्रांसफर करेगी। बस इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऑलवेज पास ऑल ट्रांसफर एंट्रीज विद इश्यूड शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ फॉरफीचर। ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सारी जनरल एंट्रियां किससे पास ट्रांसफर करनी है? इश्यूड शेयर से ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर होगा? कंपनी कितने इश्यू कर रही है? 2000 शेयर्स इश्यू कर रही है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पे कितना था? 5 रुपए के हिसाब से। तो कितना ट्रांसफर होगा? 10,000। और नेक्स्ट एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट। 10,000 रुपए मिलने चाहिए थे, उसमें से 1500 रुपए तो पहले ही एप्लीकेशन पे मिल गए हैं। तो ये 1500 रुपए क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। उसके बाद में भी एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट द शेयर होल्डर रोहन, जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया। तो एक ऐसा शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया, उसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? रोहन के अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां पे अलॉटेड दे रखे होंगे वहां पे अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, और जहां पे अप्लाइड दे रखे होंगे वहां पे आपको अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। रीजन क्या है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रोहन के क्या निकालने पड़ेंगे? अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। और अप्लाइड के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी वीडियो नंबर 9 या 10 के अंदर कि अप्लाइड वाला शेयर का अमाउंट ऊपर लिख दो। तो यहाँ पे अप्लाइड शेयर कितने थे? टोटल 2500 थे, 500 तो रिजेक्ट हो गए। 2500 डिवाइडेड बाई 2500 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई इसके अलॉटेड कितने थे? तो 400। तो जब इसके हम अप्लाइड शेयर निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? 500 शेयर्स आ जाएंगे। और ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं, अगर अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड वाला नंबर ऊपर लिखो। डिटेल से मैं बता चुका हूं, तो उसमें मैं ज्यादा वापस नहीं जाऊंगा। तो रोहन के अप्लाइड शेयर कितने थे? 500 शेयर थे। अब ये क्यों निकाले हैं? इसका रीजन ये है क्योंकि उसने कुछ पैसा तो अलॉटमेंट पे चुकाया ही होगा, क्योंकि उसके कुछ एक्स्ट्रा शेयर है। अलॉटेड 400 थे और अप्लाइड कितने थे? 500 थे। चाहे आप इस स्टेज पे ये अमाउंट मत निकालिए, आप चाहे इसकी अमाउंट नेक्स्ट स्टेज पे निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा वर्किंग नोट बनता है। तो हम उस बड़े से वर्किंग नोट पे अभी नहीं जाएंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद में क्या था कि जब उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया तो उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं होगी, पहले फोरफीचर की एंट्री होगी। और फोरफीचर की एंट्री किस अमाउंट से होगी? उसके शेयर कितने थे? 400 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट के बाद में ही कर लिया गया। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी होगी? 5 और 3 सिर्फ कितने रुपए हो गए? 8 रुपए, क्योंकि 8 रुपए ही तो उससे मांगे गए हैं। 400 मल्टीप्लाई बाई 8 3200। और ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो यहाँ पे। और फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है? जो पैसा शेयर होल्डर चुकाता है वही तो यहाँ पे आएगा। और शेयर होल्डर ने कितने पे चुकाया होगा?
इसके लिए हमने अप्लाइड निकाला था। शेयर होल्डर ने 500 शेयर पे पैसा चुकाया होगा, मल्टीप्लाई बाय किस हिसाब से, 3 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से चुकाया, क्योंकि उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चुकाया है। तो इसका मतलब कितने चुकाए उसने, 1500 रुपए। तो ये अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कितने नहीं चुकाए उसने अलॉटमेंट पे, 1700, इसका मतलब उसने नहीं चुकाए। अब ये यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो गया और आप यहाँ पे डायरेक्टली सीधा माइनस कर दो। तो ये जो अमाउंट है इसको इस स्टेज पे न निकालने के बजाय 4 फीचर वाली स्टेज पे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर, 85 6800। ठीक है जी। और अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर नहीं हम तो अलॉटमेंट के स्टेज पे ही निकालना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है हम पहला क्वेश्चन बड़ा कर रहे हैं, इसमें टाइम लग जाए, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा बेस बनाना चाहता हूँ इसका। तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगे, लेकिन बाकी के आगे के क्वेश्चन फिर बड़े जल्दी हो जाएंगे। तो ये 1700 का अमाउंट जो बुक में दे रखा है आप उस हिसाब से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देखिए कि रोहन से कितना पैसा मांगा जाएगा। तो रोहन के कितने शेयर थे, 400 शेयर्स थे। तो 400 से कंपनी कितना मांगेगी, 5 रुपए के हिसाब से 2000 मांगेगी। लेस उसने ऑलरेडी कितने शेयर पे पैसा चुका दिया, 100 शेयर उसके एक्स्ट्रा थे। 100 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे कितना, 3 रुपए। तो 300 रुपए उसने ऑलरेडी चुका दिए। तो कितने नहीं चुकाए, 1700 रुपए उसने नहीं चुकाए। ये अमाउंट ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से डायरेक्टली भी। वर्किंग नोट बनेगा, टोटल अमाउंट ड्यू, थोड़ी जगह की कमी है इसलिए नहीं लिख पा रहा। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, 2000 रुपए फ्रॉम रोहन। रोहन से कितना, 2000 लेस अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे ऑलरेडी उसने कितना पे कर दिया, 300 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो इसका मतलब उसने 1700 रुपए यहाँ पे नहीं चुकाए। तो ये हो जाएगी इसकी 4 फीचर की एंट्री। अब आइए देखते हैं कि उसके शेयर को फॉरफिट करने के बाद में आफ्टर 4 फीचर फर्स्ट कॉल वाज मेड, पहली कॉल की गई। और यहाँ पे आपको एक प्रिकॉशन ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था कि हर सिचुएशन में एंट्री जो ट्रांसफर की होगी वो इशूड से होगी। और यहाँ पे इशूड कितने शेयर थे, कंपनी ने इशू 2000 किए थे तो 2000 पे ही मांगेगी। लेकिन उसमें से 400 शेयर तो कंपनी ने वापस ले लिए। तो जब 400 शेयर वापस ले लिए तो जो कॉल मांगी जाएगी वो सिर्फ 1600 शेयर्स पे ही मांगी जाएगी, क्योंकि 400 शेयर तो कंपनी ने क्या किए हैं, वापस ले लिए हैं। तो 1600 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए था, 2 रुपए था। तो कितना आएगा, 3200। और इसके लिए मैंने आपको एक स्टेप में लिखा भी है कि अगर 4 फीचर हो जाता है बीच में ही, तो जो ट्रांसफर की एंट्री होगी वो कैसे होगी, इश्यूड शेयर में से माइनस करना है फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी। मैं नहीं चाहता आप इसको रटो, बस समझाने के लिए मैंने स्टेप लिखे हैं। और वैसे सीधा आपको पता ही है कि 2000 में से अगर 400 शेयर ले लिए तो 1600 शेयर पे ही कॉल मांगी जाएगी। इसके बाद में जो इसकी अगली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ट्रांसफर के बाद में जो बैंक होता है वो आपको पता ही है। 3200 माइनस एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसको 600 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं चुकाया। तो 3200 में से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं चुकाया, 600 शेयर थे, 600 मल्टीप्लाई बाई 2, तो उसने 1200 रुपए नहीं चुकाए। तो कितने से एंट्री होगी, 2000 रुपए से एंट्री होगी। अच्छा सर, यहाँ पे आपने इसके अप्लाइड शेयर क्यों नहीं निकाले, क्योंकि इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं चुकाए। आपने इस सिचुएशन में तो इसके अप्लाइड निकाले थे, यहाँ पे क्यों नहीं निकाले? अरे इसका सिंपल सा रीजन है, आप अप्लाइड शेयर सिर्फ और सिर्फ उसी केस में निकालोगे जहां पे आपको ये चेक करना है कि एक्स्ट्रा अमाउंट
अगर आप अलॉटमेंट पे लेके जा रहे हो और अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया तभी आप उसके अप्लाइड शेयर निकालोगे। इस सिचुएशन में तो उसने अलॉटमेंट पे पूरा पैसा चुका दिया होगा, तो जब अलॉटमेंट पे उसने पूरा पैसा चुका दिया होगा तो उसके अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट को यहाँ पे हम कहाँ पे सिर्फ लेके जा रहे हैं, अलॉटमेंट पे ही लेके जा रहे हैं। तो इसलिए इसके अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आपको अप्लाइड और अलॉटेड शेयर निकालने हैं व्हेन एवर नेसेसरी, जहां पे जरूरत हो वहीं पे निकालने हैं। अब आइए देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद में उसके शेयर को भी क्या कर लिया गया, फोरफिट कर लिया गया। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, होल्ड अप अमाउंट यहाँ पे कितनी होगी, 600 शेयर थे और कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक, तो होल्ड अप अमाउंट पूरी 10 रुपए, 6600 मल्टीप्लाई बाई 2 1200 और यहाँ पे आएगा, इसका मतलब उसने कितने चुकाए, 8 रुपए उसने चुकाए, तो फोरफिटेड में जाएगा 4800। तो ये तो बड़ी आसान सी थी। और उसके बाद में क्या किया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारी चीजें मैंने ली है, उसके बाद में कंपनी ने इनमें से 500 शेयर को री इश्यू कर दिया 9 रुपीज फुल्ली पेड अप, जिसमें रोहन के सारे शेयर इंक्लूड थे। तो आइए देखते हैं इसकी भी जनरल एंट्री, जो बड़ी ही आसान है। थोड़ा सा कंसेप्ट बताने में टाइम लगेगा, बाद में तो सारी चीजें आसानी से हो जाएगी। तो इनमें से 500 शेयर को री इश्यू कर दिया 9 रुपए में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, और 10 रुपए का सामान 9 रुपए में इश्यू किया तो 1 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। और डिस्काउंट के लिए आप क्या करते हो, फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डीआर करते हो। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, 2 शेयर कैपिटल, तो बैंक में कितना जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 9 4500, फिर 500, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया आपका, और ये अमाउंट यहाँ पे आएगी 5000। और जो लास्ट एंट्री है वो तो बड़ी आसान है, फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पे क्या होगा कि इन जितने भी शेयर रीइश्यू किए गए उसमें रोहन के सारे शेयर इंक्लूड थे। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है, देखिए। तो आपको टोटल कितने शेयर थे, टोटल ये 1000 शेयर थे जो फोरफिट किए गए, वो टोटल 1000 शेयर थे। उसमें से 400 शेयर तो किसके थे, रोहन के थे, और 600 शेयर किसी अदर शेयर होल्डर के थे। तो इनमें से क्या हुआ, 500 को रीइश्यू किया गया, तो 500 में रोहन के तो सारे शामिल थे, तो इसका मतलब जो दूसरा शेयर होल्डर था उसके सिर्फ कितने शेयर थे, सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर उसके बचे। तो 400 इसके रीइश्यू हुए और 100 शेयर्स दूसरे वाले के रीइश्यू हुए। तो आपको रोहन के शेयर का तो पूरा प्रॉफिट लेना है, क्योंकि रोहन के तो सारे ही शेयर थे, और जो अनदर शेयर होल्डर था जिसकी 4800 की अमाउंट थी, वो कितने शेयर पे थी, 600 शेयर पे थी, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ कितने का लेना है, 100 शेयर का ही लेना है, क्योंकि उसके सिर्फ 100 शेयर ही रीइश्यू हुए हैं। तो प्रॉफिट भी सिर्फ 100 शेयर्स पे ही लिया जाएगा। माइनस क्या करोगे, ये जो 500 रुपए डिस्काउंट की अमाउंट है वो कंपनी के लिए लॉस था, तो वो अमाउंट क्या होगी, माइनस। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 8 जा, तो 1500 प्लस 800 माइनस 500, तो कितना आएगा, 23 में से 15 गए तो 1800। ये होगा आपका इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने सारी चीजें की, जिसमें बीच में अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर भी आया, रीइश्यू भी आया। ये एक अपना एग्जांपल था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि मैं एक बार आपको वापस सारी चीजें एक बार रिपीट करवा देता हूँ
कि जो जो मैंने स्टेप बताए हैं, पहले स्टेप में आपको यही करना है कि एप्लीकेशन में पहले बैंक और ट्रांसफर की एंट्री होगी, फिर अलॉटमेंट में ट्रांसफर बैंक, इस तरीके से सीक्वेंस चलती है जो मैंने पहले आपको बताया था। उसके बाद में आपको जो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करनी है वो अप्लाइड शेयर से पास करनी है, क्योंकि जितने शेयर होल्डर ने अप्लाई किया कंपनी को पैसा उतने से ही मिला होगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बाकी की जितनी भी ट्रांसफर की एंट्रियां होगी वो सिर्फ और सिर्फ इश्यूड शेयर से ही होगी। हाँ, अगर बीच में कभी फोर फीचर हो जाता है तो फोर फीचर वाले शेयर को आप माइनस करके उस कॉल मनी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अमाउंट आ जाएगी। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि अप्लाइड और अलॉटेड शेयर जहां पे जरूरी हो वहीं पे निकालने हैं। तो ये थे सारे इसके स्टेप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से जो हम करेंगे वो बुक के क्वेश्चन करेंगे। बुक से रिलेटेड जितने भी टाइप के हैं सारे के सारे करेंगे, चाहे वो स्कैनर से रिलेटेड हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जिसमें एनालिसिस टेबल एक बार वापस आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप वापस ध्यान से नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। और आज सिर्फ मैंने आपको इसके बेसिक्स पॉइंट बताए हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और पसंद नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक का बटन दबा दीजिए, मैं इसे एज ए फीडबैक समझूंगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.